नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिस कर्मियों को नमन कर उनकी वीर गाथा को किया गया याद। सपा संरक्षक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को पार्टी कार्यकर्ताओं ने दी अश्रुपूरी श्रद्धांजलि। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में आयोजित एनसीसी शिविर का सांस्कृतिक कार्यक्रमों संग हुआ समापन। और दीपावली पर्व को देखते हुए आकर्षक विद्युत झालरों के सजे बाजार। और अब खबरें विस्तार से। पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिस कर्मियों को नमन कर उनकी वीर गाथा को याद किया गया। अपने कर्तव्य की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर शहीद पुलिस कर्मियों की याद में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में वाराणसी के पुलिस लाइन में शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धासुमन अर्पित किया गया और उनकी वीर गाथा को याद किया गया। श्रद्धासुमन अर्पित करने वालों में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य सहित पुलिस विभाग के अधिकारी शामिल रहे। इस मौके पर वाराणसी परिक्षेत्र के एडीजी राम कुमार ने कहा कि अपने वीर शहीद पुलिस कर्मियों को याद करने का और उनके किए गए कार्यों को प्रेरणा के रूप में लेने का ये वक्त होता है। उन्होंने बताया कि पूरा वाराणसी परिक्षेत्र अब नक्सल मुक्त हो चुका है। पिछले 2 दशकों में 20 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने इस दौरान अपनी शहादत दी है। उनके सहित वर्ष भर अपने कार्य के दौरान प्राणों को गंवाने वाले पुलिस कर्मियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। इस अवसर पर वाराणसी के पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश सहित जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने श्रद्धासुमन अर्पित किया। उनकी शहादत आज भी भारत माता से यह कह रही है। पर सभी दिवंगत साथियों द्वारा किए गए इस सर्वोच्च बलिदान को हम सभी आज के दिन याद करते हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। देश हित में हमारे वीर पुलिस कर्मियों का यह आत्मत्याग अद्वितीय उदाहरण बनकर हमें कर्तव्य परायणता के पथ पर निर्भीकता के साथ चलने के लिए प्रेरणा देता रहेगा। इस पावन अवसर पर मैं अपनी तथा संपूर्ण पुलिस परिवार की ओर से इन वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उनके परिवार को आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस सदैव उनके साथ है। जय हिंद। स्मृति दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? आज देखिए हमारे लिए बहुत ही गौरव का दिवस है कि हम ये पावन पुलिस स्मृति दिवस मनाते हैं और सभी जानते हैं कि हमारे पुलिसकर्मी किस प्रकार से कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए अपनी प्राणों की आहुति तक दे देते हैं। तो आज के दिन हम उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं, उनके परिवारीजनों के साथ हम सदैव रहते हैं। ये हमने आज आश्वस्त किया है कि हम उनके परिवार के साथ हम लोग सदैव रहेंगे और जो भी उनकी परेशानियाँ होंगी उनको हम दूर करेंगे। इस इलाके में, वाराणसी जोन के इलाके में आप सभी जानते हैं कि हमारा पूरा जोन, पूरा प्रदेश अब नक्सल मुक्त हो चुका है और इसमें पिछले 2 दशकों में हमारे करीब 22 जवानों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं। उनको भी हम आज ही के दिन याद करते हैं। धन्यवाद। सपा संरक्षक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को पार्टी कार्यकर्ताओं ने अश्रुपूरी श्रद्धांजलि अर्पित की।
समाजवादी व्यापार सभा महानगर वाराणसी एवं क्षेत्रीय व्यापारियों ने समाजवादी पार्टी के संरक्षक एवं पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा कर गरीबों को प्रसाद बांटा। नेताजी की स्मृति में समाजवादी पार्टी द्वारा प्रस्तावित प्रदेशव्यापी श्रद्धांजलि कार्यक्रम के क्रम में बुलानाला चौक रोड स्थित नीचे बाग डाकघर के सामने समाजवादी व्यापार सभा जिला एवं महानगर वाराणसी के तत्वाधान में महानगर अध्यक्ष रवि जायसवाल के नेतृत्व में नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा एवं गरीबों को प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वाराणसी खंड स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा एवं विशिष्ट अतिथि समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं व्यापारी नेता प्रदीप जायसवाल रहे। श्रद्धांजलि सभा एवं प्रसाद वितरण कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सपा के किशन दीक्षित, पूर्व महानगर अध्यक्ष पारसनाथ जायसवाल, प्रदीप जायसवाल, मुरलीधर जायसवाल, रवि जायसवाल इत्यादि व्यापारीगण शामिल रहे। गोपाल आज यादव पतंग चुनाव निशान द्वारा होल हवा अभी खींचली नहीं, हवा खींच रही हवा। भैया हाथ आओ तो पीछे हमारा अब ठीक है। ये भैया मोबाइल भैया तब तक पीछे यह कार्यक्रम समाजवादी व्यापार सभा की ओर से आयोजित है, जिसका नेतृत्व रवि जायसवाल महानगर अध्यक्ष कर रहे हैं। और माननीय नेताजी, उनकी राजनीतिक शुरुआत ही हमेशा गरीबों, किसानों, व्यापारियों, मजदूरों, छात्रों, नौजवानों के लिए हुई। जब 1989 में पहली बार वो मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने प्रदेश में जो ऐतिहासिक काम किया, शायद देश में कोई नहीं सरकार कर सकती है। उन्होंने पहला काम किया कि चुंगी से जो समाज को लूटा जाता था, उन्होंने चुंगी को एक कलम से ख़त्म कर दिया। उसके बाद उन्होंने दूसरा काम किया, 3/7 वास्तु अधिनियम, जो छोटे छोटे व्यापारियों, छोटे छोटे दुकानदारों पर लगता था, जिसका जमानत हाई कोर्ट से होता था। माननीय नेताजी ने वास्तु अधिनियम 3/7 को तत्काल ख़त्म कर दिया। नेताजी साइकिल का स्टैंड ख़त्म किया। नेताजी ने छात्रों के लिए, उनके भविष्य के उज्जवल के लिए काम किया कि हर स्कूल, सरकारी स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएंगे और गरीब छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको सम्मान दिया जाएगा। कि जिस समाज में, जिस देश में हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे और सही शिक्षा नहीं मिलेगा, वह देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। और उन्होंने हमारी गरीब लड़कियों को लैपटॉप बांटा, कन्या विद्याधन बांटा, विधवा पेंशन बांटा, वृद्धा पेंशन बांटा, समाजवादी पेंशन बांटा। आज दुनिया में, हिंदुस्तान में कोई भी सरकार ऐसा काम नहीं कर सकती जो माननीय मुलायम सिंह यादव नेताजी ने इस प्रदेश के लिए किया और देश के लिए किया। जब देश के रक्षा मंत्री हुए तो पाकिस्तान अमेरिका के साजिश से हमेशा दुस्साहस करने का काम करता था। तो माननीय नेताजी सीमा पर जा करके हमारे सैनिकों को ललकारा और कहा कि अगर आज के बाद अगर कोई भी हमला हिंदुस्तान की धरती पर होगा तो ये लड़ाई हिंदुस्तान की धरती पर नहीं, पाकिस्तान की धरती पर हो जाएगी और पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया जाएगा। इसी कड़ी में राजेंद्र प्रसाद घाट पर नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि दी गई। समाजवादी कार्यकर्ताओं ने हाथों में नेताजी की फोटो के साथ गंगा में दीपदान किया और उनकी आत्मा की शांति हेतु कामना की। इस दौरान प्रमुख रूप से रविकांत विश्वकर्मा, शंभू साहनी, संदीप मिश्रा, रोनित केशरी, अविनाश श्रीवास्तव इत्यादि लोग शामिल रहे। किस लिए प्रोग्राम किए, कहाँ पे किए आज हम बनारस के सभी समाजवादी साथी
बनारस में मां गंगा के तट पर धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी को विनम्र श्रद्धांजलि दिए। माननीय नेताजी गरीबों के, मजलूमों के, अल्पसंख्यकों के, नौजवानों के मसीहा थे। अब दोबारा मुलायम सिंह यादव पैदा होना असंभव है। उनके जाने से देश को बहुत बड़ी क्षति हुई। आज हम उनके मरने के 11वें दिन उनकी 11वीं पर मां गंगा के तट पर श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में आयोजित एनसीसी शिविर का सांस्कृतिक कार्यक्रमों संग समापन हुआ। 91 यूपी एनसीसी बटालियन मुगलसराय द्वारा आयोजित 8 दिवसीय शिविर स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा के प्रांगण में संपन्न हुआ, जिसमें पीटी, ड्रिल, फील्ड क्राफ्ट, मैप रीडिंग का शैक्षिक अध्ययन, हथियार प्रशिक्षण, शॉर्ट रेंज फायरिंग इत्यादि का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण, एनडीआरएफ के प्रदर्शन इत्यादि का प्रशिक्षण दिया गया। कर्नल पीके मिश्रा के दिशा निर्देशन में एएनओ अशोक त्रिपाठी मुखराम, विजय यादव, सूबेदार राम कुमार, घनश्याम, कमलजीत सिंह, रोशन गुरंग, बीएचएम बन्नी सिंह, सूबेदार केसी ठाकुरेला के कुशल संचालन में प्रशिक्षण दिया गया। समापन की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा के प्राचार्य डॉक्टर ए.के. चौबे ने मेधावियों को सम्मानित किया। कैडेट्स को संबोधित करते हुए कर्नल पीके मिश्रा ने आत्मानुशासन पर विस्तृत चर्चा की। मुख्य अतिथि ने भी प्रदर्शन की शुभकामना देते हुए कहा कि एनसीसी के कैडेट एक मजबूत राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण इकाई हैं, उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सुनिश्चित करना चाहिए। कार्यक्रम में हवलदार यादव, एसके शर्मा, प्रमोद श्रीवास्तव, राजेंद्र यादव, कालिका यादव की उपस्थिति रही तथा धन्यवाद ज्ञापन छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट एमएस यादव ने किया। बस परिसर स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा के प्रांगण में 91 यूपी बटालियन एनसीसी मुगलसराय के तत्वावधान में 8 दिवसीय एनसीसी शिविर का आयोजन का समापन हुआ। कल पूर्व संध्या पर बहुत ही शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उसके उपरांत पुरस्कार वितरण हुआ और इन 8 दिनों में जिस अनुशासन प्रियता का, जिस कर्तव्य परायणता का परिचय ये सारे कैडेट्स और कर्नल पीके मिश्रा के अध्यक्षता में ये जो पूरी टीम कर रही थी, वो साधुवाद के पात्र हैं। धन्यवाद। प्रांगण में 91 यूपी एनसीसी बटालियन का प्रशिक्षण चल रहा था। उसमें वेपन ट्रेनिंग, पीटी, ड्रिल, योगा अभ्यास, ये सब पूरे बड़े सुरक्षित ढंग से चला 7 दिन। और सीओ कर्नल मिश्रा सर की अध्यक्षता में ये पूरी कार्रवाई हुई। दीपावली पर्व को देखते हुए आकर्षक विद्युत झालरों के बाजार सज गए हैं। वाराणसी में दीपावली पर्व को देखते हुए जगह जगह विद्युत झालरों के बाजार सज गए हैं। पूरा शहर शाम होते ही जगमगा उठता है। लोग सजावट के लिए तरह तरह के विद्युत झालरों की खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदार शंकर सिंह ने बताया कि महंगाई के चलते पहले की तरह बिक्री नहीं है, लेकिन वहीं दूसरे कुछ दुकानदारों ने बताया कि कोरोना की मार के बाद जो बाजार है वो काफी अच्छा है। ग्राहक आ रहे हैं और जोरदार खरीदारी कर रहे हैं। आगे और भी अच्छी बिक्री होने की संभावना है,
धनतेरस से बाजार और जोर पकड़ेगा। कुछ लोग चाइना का झालर पसंद कर रहे हैं क्योंकि ये काफी खूबसूरत है। कुछ स्वदेशी झालरों की खरीदारी कर रहे हैं। बिक्री दोनों की हो रही है। लोग पसंद के हिसाब से बजट देखते हुए खरीदारी कर रहे हैं। कल मिलेगा। कम चाइना आइटम जो है, हमको कोई इंडियन आइटम दिखाइए जो इंडियन हमको आइटम पसंद आए। ये सब इंडियन आइटम चल रहा है। दिल है, स्टार है, डायमंड है, ये सब इंडियन आइटम है इंडियन यहाँ का। हाँ, खराब होने में बन जाएगा। खराब होने पर ये वाला राम कुमार जी, इस बार क्या है, कैसे बिक्री हो रही है? इस समय बिक्री बहुत अच्छा चल रहा है। इंडिया का आइटम निकला हुआ है जो इसमें बहुत तेज मांग है। तो इंडियन ज्यादा बिक रहा है या चाइना? चाइना कम, इंडियन ज़्यादा बिक रहा है। कारण क्या है? कारण क्या है कि इंडिया आइटम टिकाऊ है और चाइना आइटम बेकार है। इंडिया वाला मतलब माल टिकाऊ रहता बहुत है। अच्छा चल रहा है। इसमें जनता का मांग भी है। जनता कौन सा पूछ कर रही है ज्यादा? फैंसी आइटम, फैंसी में जैसे दिल हुआ, कमल का फूल हुआ, तो ये सब इंडियन ये है। सब इंडियन आइटम बना। दिया बना, पानी से जलने वाला दिया भी बना है इस साल। कुछ दुकानदारों का कहना है कि चाइना ज्यादा बिक रहा है। चाइना सस्ता है ना माल, अच्छे क्वालिटी मिले ना तो फिर इंडियन लीजिए। यही बात। महंगा कौन है, चाइना या? महंगा तो इंडियन पड़ेगा थोड़ा आइटम। अच्छा, चाइना सस्ता है। चाइना बहुत सस्ता है। कितने से कितने रेंज तक का है आपका? इंडियन आइटम आपको 70 रुपये से लेके 300 रुपये 400 रुपये तक का है। चाइना चाइना वही 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपया। इस वर्ष कैसी बिक्री है? ठीक ठाक चल रही है? ठीक ठाक है, बाजार अच्छा है। कोरोना काल के बाद पहली दीपावली अच्छी बीत रही है। तो चाइना चल रहा है सर, का नाम से 40 मीटर 50 मीटर महंगा हो गया है सर। तो ज्यादा कौन बिक रहा है, देसी की चाइना? चाइना बिक रहा है सर। कारण क्या है? कहा कि महंगा हो गया, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। नहीं, इसमें खासियत क्या है कि चाइना ज्यादा बिक रहा है, देसी कम बिक रहा है? क्या बहुत खूबसूरत है क्या ये? इसमें बहुत खूबसूरत है, रंग बिरंगा है। काम से एक आईसी में 7-7 कलर चल रहा है, देसी में सिंगल एक कलर चलता है। अनेक प्रकार का डिजाइन आया है, दिल आया है आपका, और पानी वाला दिया आया है। मतलब चाइना ही ज्यादा बिक रहा चाइना ही बिक रहा है। है। तो कितने से कितने रेंज तक का है आपके पास? रेंज हमारे पास है 75 रुपया से लेके एक आराम से जो है 300 तक का रेंज हमारे पास है। तो इस बार क्या बिक्री, क्या कुछ डल है कि आगे चलेगा भी? अब वो डर है, अब क्या चलेगा। तो धीरे धीरे जो 2-3 दिन का दुकानदारी हो, महंगा होने की वजह से बिक्री कुछ कम हो गया है। बीएचयू एबीवीपी के आंदोलनरत छात्रों ने पैदल मार्च निकालकर विश्वविद्यालय प्रशासन का पुतला फूंका। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई फीस वृद्धि के विरोध में चल रहे अनिश्चितकालीन आंदोलन के 6वें दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने परिसर में पैदल मार्च निकाला और 3 स्थानों पर विश्वविद्यालय प्रशासन का पुतला फूंका। आंदोलन के 6वें दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्र संघ भवन से सिंह द्वार तक पैदल मार्च निकाला गया एवं परिसर में 3 स्थानों पर विश्वविद्यालय प्रशासन का पुतला फूंककर अपना विरोध दर्ज कराया गया। पैदल मार्च करते हुए पुतला कुलपति आवास, सिंहद्वार एवं महिला महाविद्यालय चौराहे पर फूंका गया। इस दौरान छात्रों को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह ने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय विश्व के सबसे बड़े आवासीय परिसरों में से एक है। ये विश्वविद्यालय पिछले कई दशकों से भारत के प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए किफायती एवं सुलभ शिक्षा का केंद्र रहा है। हम विश्वविद्यालय में हुई फीस वृद्धि का पिछले कई महीनों से विरोध कर रहे हैं एवं 15 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर है, परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन विद्यार्थियों के आवाज को नजरअंदाज कर रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा फीस वृद्धि के जो तर्क दिए जा रहे हैं वे बेबुनियाद हैं। इस दौरान राष्ट्रीय मंत्री साक्षी सिंह, इकाई मंत्री पुनीत मिश्र, सौरभ राय, सम्यक जैन, निशांत, अभिजीत, पल्लव, आदित्य तिवारी समेत सैकड़ों छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।
देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जो फीस वृद्धि की गई है, इसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछले 6 दिनों से अनिश्चितकालीन धरनारत है। आप सभी ने देखा होगा कि किस प्रकार से प्रतिदिन हम विश्वविद्यालय प्रशासन को अपनी आवाज़ सुनाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन गूंगा बहरा बन के यह जो फीस वृद्धि का निर्णय है उस पर एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। हमने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की थी कि फीस बढ़ाने के निर्णय से पूर्व सर्वप्रथम इस जो वृद्धि की हुई पहली फीस है इसको वापस लिया जाए और उसके बाद जो भी समीक्षा होगी उसमें छात्रों की भी सहभागिता को सुनिश्चित किया जाए, परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन आज भी मौन है। आज 6 दिन बीत गए हैं, दिवाली आ रही है, इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन अपने ही छात्रों के प्रति, अपने ही विद्यार्थियों के प्रति संवेदनहीन बना हुआ है। आज विरोध की इसी कड़ी में हमारे आंदोलन के क्रम में आज हमने छात्र संघ भवन से लंका गेट तक मार्च निकाला, पैदल मार्च निकाला। उससे क्रम में अभी हमने वीसी आवास पर बीएचयू प्रशासन का पुतला फूका, तत्पश्चात सिंह द्वार पर विश्वविद्यालय प्रशासन का पुतला फूका और इस माध्यम से हम विश्वविद्यालय प्रशासन को यह चेतावनी भी देना चाहते हैं कि यह जो फीस वृद्धि का निर्णय है इसे तत्काल प्रभाव से वापस ले, नहीं तो यह आंदोलन अनवरत ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे आज हमने 3 जगह पुतले फूके हैं, ऐसे विश्वविद्यालय के हर कोने में हम पुतले फूकेंगे। हम लोग विगत 6 दिनों से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, अनिश्चितकालीन धरने पे। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन और वाइस चांसलर एक बार हम लोगों की सुध भी नहीं लेने आए हैं। ये तानाशाही रवैया विश्वविद्यालय का हम लोगों को देखने को मिल रहा है और हम लोग इसके खिलाफ संघर्ष अपना जारी रखेंगे। फीस वृद्धि जो हुई है ये बिल्कुल मनमानी फीस वृद्धि है और यहाँ के जो गरीब छात्र हैं, यहाँ बहुत मध्यम वर्गीय परिवारों से छात्र पढ़ने आते हैं, वो लोग नहीं सक्षम है इतनी बड़ी हुई फीस को देने में। बावजूद इसके वाइस चांसलर इस पे अपना कुछ भी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि वाइस चांसलर जल्दी अपनी चुप्पी तोड़ें और बताएं। और आप देख रहे हैं अक्सर बीएचयू के द्वारा ये सब ऑनलाइन झूठ फैलाने का काम किया जा रहा है कि फीस वृद्धि नहीं हुई है। इस तरह की हरकत वीसी साहब बंद कर दें, छात्रों के सामने आएँ और आकर उनसे बात करें, संवाद करें। और हम लोग बैठे हुए हैं, अगर वो नहीं सुनेंगे तो हम लोग अपने धरने को और ज़्यादा उग्र करेंगे और हमारा धरना और व्यापक होगा। आज हम लोगों का मार्च हुआ है, वहाँ से हम लोग आए वीसी ऑफिस के सामने, वहाँ पे हमने उनके खिलाफ नारेबाजी की, पुतला दहन किया। उसके बाद हम लोग लंका चौराहे पे गए, वहाँ पे नारेबाजी की, पुतला दहन किया। फिर यहाँ भी आप एमएमबी चौराहे पे हैं, यहाँ पे अभी आपने देखा। इसके अलावा हम लोग लगातार दिन भर बैठे हुए हैं, वीसी साहब के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, उनसे फीस वृद्धि वापस करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई हमारी सुध नहीं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत तिब्बत सहयोग मंच द्वारा चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील के साथ चीन का पुतला दहन किया गया। संघ के वरिष्ठ प्रचारक एवं मंच के मार्गदर्शन में संचालित अंतर्राष्ट्रीय संघ के अनुषांगिक संगठन भारत तिब्बत सहयोग मंच काशी प्रांत युवा विभाग के द्वारा चीन का विरोध कर कड़ा संदेश दिया गया। 20 अक्टूबर 1962 को चीन के द्वारा धोखे से पवित्र भारत भूमि पर हमला किया गया था, जिसका मुंहतोड़ जवाब हमारे देश के जवानों के द्वारा दिया गया था। आज भारत तिब्बत सहयोग मंच युवा विभाग के द्वारा इस युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को याद करके चीन के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन एवं चीनी सामानों के बहिष्कार करने के साथ चीन का पुतला भी दहन किया गया और यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि भारत भूमि के 1 इंच की जगह पर भी अगर कुदृष्टि डाली तो अब देश का युवा जवाब देने के लिए तैयार है। जनता में चीन की विस्तारवादी नीतियों के विरुद्ध जागरूकता लाने के लिए अभियान चलाते हुए मंच के कार्यकर्ताओं ने चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए देश की जनता से आह्वान किया। भारत तिब्बत सहयोग मंच काशी प्रांत अध्यक्ष आचार्य किशोर महाराज, प्रांत महामंत्री मुकेश पांडे, प्रांत कोषाध्यक्ष अविनाश उपाध्याय, धर्मेंद्र पांडे, हेमंत राज सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में वाराणसी प्रशासन के सहयोग से कार्यक्रम संपन्न हुआ।
भारत तिब्बत सहयोग मंच प्रांत अध्यक्ष, भारत तिब्बत सहयोग मंच काशी। 1962 में चीन के द्वारा किया गया आक्रमण, उसके विरोध में, और चीनी सामग्री जो हमारे देश में चल रहा है इसके विरोध में, और कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लिए हम चीन का प्रबल पुरजोर विरोध करते हैं। इसी उपलक्ष्य में हम सब यहाँ अपनी टीम के साथ इकट्ठे हुए हैं काशी प्रांत की तरफ से। बिल्कुल, चीनी सामान का हम बहिष्कार करेंगे और हम स्वदेशी अपनाएंगे, अब चीनी नहीं अपनाएंगे। और बात करें मोबाइल फोन की, तो मोबाइल भी तो बहुत सारे पार्ट्स जो है वो अब जो पहले से आ चुका है, अब उसके लिए हम आगे की व्यवस्था करेंगे। इस पे कार्य हो रहा है। हमारे देश ने एक नियम बनाया है कि जो भी विदेशी कंपनियां हैं, अगर अपना फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचेंगी तो बहुतेरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज जो हैं हमारे परिसीमन में, हमारे भारत में लगाई जा रही हैं और लगाने के बाद ही बेच रहे हैं, जिसके बाद हम मेड इन इंडिया बोलते हैं उन्हें। हमारे लोगों को नौकरी मिले, नोएडा में और भी जगह भारतवर्ष में, बेंगलोर में, कई जगह ऐसी इंडस्ट्रीज विदेशी लग चुकी हैं जो कि यहाँ पे ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसको हम यहाँ पे अपने लोगों को दे पा रहे हैं। हमारी डिमांड ये है कि ऐसा नहीं कि एक ही बार में आप सारा विदेशी चीज़ों पर, चीन जो है वो अपने वैचारिक परिदृष्टि से अभी आज का ही आपने सुने होंगे 2 दिन से वो एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी को आतंकवादी मानने से मना कर रहा है। तो चीन की जो विचारधाराएं हैं वो हर बार ऐसी गतिविधियां करता है जिससे वो भारत को कमजोर साबित करें। तो हम पूरी भारत तिब्बत सहयोग मंच की तरफ से हम सब कार्यकर्तागण ये बताना चाहते हैं चीन को, इस काशी की धरती से, कि अब ये भारत वो भारत नहीं है जो 1962 में भारत था जिस पे वो आक्रमण करके और हमारी कुछ ज़मीनों को अभी तक वो एक्वायर करके रखे हैं। हमारे देश का युवा, हमारे देश का भारत जो नया भारत है वो धूल चटा देगा चाइना को अगर अपने पे आ जाएगा। तो इस बात को आज के दिन हम संदेश देना चाहते हैं, कड़ा संदेश देना चाहते हैं चाइना को। और बात करें आर्थिक रिसोर्स सबसे ज़्यादा चाइना के पास। देखिए, आर्थिक रिसोर्स चाइना के पास है तो भारत भी डेवलपिंग कंट्रीज में से धीरे धीरे डेवलप की ओर बढ़ गया है। आने वाले समय में आधुनिक भारत जो होगा हमारा 2030 तक, हम ये गरिमा के साथ कह सकते हैं कि हमारा भारत भी डेवलप कंट्रीज में आएगा। उसके लिए हम समय लग रहा है, धीरे धीरे। अभी कोरोना महामारी आई है तो थोड़ा सा गतिविधियां बदली है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतना अच्छा जो नेतृत्व मिला, अभी कल आपने देखा होगा इतना बड़ा एक्सपो लगा है जिसमें केवल और केवल भारत की इंडस्ट्रीज आई हैं। जो डिफेंस एक्सपो लगा है, स्पेस एक्सपो लगा है, कोई भी विदेशी कंपनी को इसमें बुलाया नहीं गया और सारा सामान भारत ने बनाया है डिफेंस और स्पेस का। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न है, बात करें लोकल फॉर वोकल के लिए, लेकिन कुछ लोकल जो प्रोडक्ट होते हैं वो। सर्किट हाउस में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सुनवाई हुई। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सर्किट हाउस में जन सुनवाई हुई। निर्मला पटेल एवं इंजीनियर अशोक कुमार यादव, सदस्य राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में सर्किट हाउस में लोगों की समस्याएं सुनी गईं। पद्म विभूषण स्वर्गीय पंडित किशन महाराज की स्मृति में संगीत संध्या आयोजित की गई। भारत के महान कलाकार तबला मर्मज्ञ पद्म विभूषण स्वर्गीय पंडित किशन महाराज के जन्मोत्सव के शताब्दी वर्ष में पूरे वर्ष आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में कबीर चौरा स्थित आवास के सरस्वती कक्ष में पंडित किशन महाराज फाउंडेशन और पुष्पा खन्ना मेमोरियल निरोग्राम चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित जन्मोत्सव संगीत संध्या में सर्वप्रथम मां सरस्वती और पंडित किशन महाराज के चित्र पर राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र, डॉक्टर उमेश मिश्रा, सहायक निदेशक राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश, डॉक्टर नीरज अंजलि मिश्रा ने माल्यार्पण करके महाराज जी को श्रद्धांजलि दी। इसके पश्चात प्रथम कार्यक्रम के रूप में प्रसिद्ध तबला वादक पंडित नंद किशोर मिश्र के सुपुत्र और शिष्य श्रीकांत मिश्र का एकल तबला वादन हुआ। बनारस घराने के उठान, पराल, कायदा, बाट, रेला इत्यादि का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के बाद श्रीकांत ने बनारस के प्रचलित बंदिशों का भी कुशलतापूर्वक प्रदर्शन किया। इनके साथ हारमोनियम पर प्रसिद्ध हारमोनियम वादक आनंद किशोर मिश्र ने बेहतरीन संगत किया। दूसरे कार्यक्रम के रूप में बनारस की प्रख्यात जुगलबंदी की जोड़ी सुखदेव मिश्र और अशोक पांडे का वायलिन और तबला का जुगलबंदी हुआ। रागजोग में सुखदेव की वायलिन की ध्वनियों और तबले पर अशोक की उंगली सभागार में बैठे श्रोताओं को एक अलग आनंद का एहसास करा रही थी। तीसरे और अंतिम कार्यक्रम के रूप में बनारस के प्रसिद्ध सुगम संगीत के कलाकार विजय कपूर ने मंच संभाला। इस अवसर पर सभागार में अशोक जी अग्रवाल, राजेश जैन, उदय राव, मोहन दुबे सहित बड़ी संख्या में कलाकार और संगीत रसिक जन उपस्थित रहे।
पुष्पा खन्ना मेमोरियल नेरोग्राम चैरिटेबल ट्रस्ट और श्री हमारे तबला वादक किशन जी महाराज फाउंडेशन जो है उसके सौजन्य के माध्यम से ये हमारे किशन महाराज जी का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में ये संगीत का एक कार्यक्रम रखा गया है। संगीत के इस कार्यक्रम के माध्यम से काशी की इस महान हस्ती को, जिसे तबले की गूंज पूरे विश्व में गूंजती रही है, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनकी स्मृति में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें श्री विजय कपूर जी गायन के लिए, डॉक्टर अशोक पांडे जी एवं सुखदेव जी की जुगलबंदी और पंडित श्रीकांत मिश्र जी का एकल तबला वादन, इस कार्यक्रम का आयोजन आज किया। डॉक्टर क्या संदेश दे रहे हैं इसके माध्यम से? देखिए, हम लोग ये संदेश दे रहे हैं कि काशी जो है अपने ज्ञान विज्ञान आध्यात्म की तरह जानी जाती है, उसी ही श्रेणी में ये संगीत के लिए भी जानी जाती है। और काशी की इस गली में जहाँ पे पंडित जी का निवास है, सरस्वती कक्ष है, इसमें 10 पद्म विभूषण और पद्म पुरस्कार प्राप्त लोग रहते हैं। संगीत हमारी युवा जो जनता है, युवा जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनकी भी मनोरंजन की श्रेणी में बना रहे। धर्म आध्यात्म का एक साधन भी है संगीत, और मनोरंजन का भी साधन है। युवा पीढ़ी को अपने इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए, हमारी जो विरासत है उससे जुड़े रहने के लिए एक छोटा सा आयोजन किया है। 36वीं वाहिनी पीएससी रामनगर में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर 36वीं वाहिनी पीएससी रामनगर में स्थित शहीद स्मारक पर देश और समाज की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की वीरगाथा को याद कर सेना नायक डॉक्टर अनिल कुमार पांडे के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया गया। इस कार्यक्रम में वाहिनी के समस्त अधिकारी कर्मचारी द्वारा वीर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित कर उनके बलिदान को याद किया गया। इस अवसर पर अजीत प्रताप सिंह, शिविरपाल, विनय कुमार पांडे, सूबेदार मेजर संजय सिंह एसआई, भगवान प्रसाद सिंह एसआई इत्यादि लोग उपस्थित रहे। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती समारोह के संदर्भ में प्रेस वार्ता आयोजित हुई। वाराणसी में भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती 31 अक्टूबर को पटेल धर्मशाला में मनाई जाएगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति मंत्री होंगे। कार्यक्रम के दौरान पटेल स्मारिका पुस्तक का विमोचन भी होगा। इस बात की जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान श्रीनाथ सिंह पटेल प्रवक्ता ने पत्रकारों को दी। श्रीनाथ सिंह पटेल, प्रवक्ता, पटेल स्मारक अतिथि निवास वाराणसी, पूर्व मंत्री। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 147वीं जयंती समारोह 31 अक्टूबर सोमवार को पटेल स्मारक में मनाई जाएगी। इसमें हमारे मुख्य अतिथि स्वतंत्र देव सिंह जी, जल मंत्री एवं विशिष्ट अतिथि रमाशंकर सिंह विधायक, पूर्व मंत्री, राज्य मंत्री तथा कौशलेंद्र सिंह पूर्व मेयर और पूर्व राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के सदस्य आएंगे। मुख्य रूप से कार्यक्रम 12 बजे स्टार्ट हो जाएगा। 12 बजे यहाँ से जुलूस लेकर के लोग जो है मलदहिया जाएंगे और पटेल जी की प्रतिमा पर जो है माल्यार्पण करने के बाद पटेल स्मारक में चले आएंगे। मुख्य अतिथि जब आएंगे तो 12 बजे पटेल स्मारक की स्फटिक मूर्ति पर माल्यार्पण करके दीप प्रज्वलित करते हैं, तब से कार्यक्रम जो प्रारंभ हो जाएगा। मुख्य रूप से जो कार्यक्रम है यहाँ पर स्मारिका का विमोचन है। प्रतिवर्ष स्मारिका पटेल स्मारक की निकलती है, जिसमें लौह सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में, कृषि के बारे में अनेक बारे में उसमें रहता है, जिसका विमोचन संदेश से मुख्य अतिथि करेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिस कर्मियों को नमन कर उनकी वीरगाथा को किया गया याद।
सपा संरक्षक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को पार्टी कार्यकर्ताओं ने दी अश्रुपूरी श्रद्धांजलि। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में आयोजित एनसीसी शिविर का सांस्कृतिक कार्यक्रमों संग हुआ समापन। और दीपावली पर्व को देखते हुए आकर्षक विद्युत झालरों के सजे बाजार। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।